Hello everyone. So we are done with the examples and in-text questions of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today we will discuss its exercise questions. So it's the turn of the question number 1. So let's see the question. The question says, what is meant by the following terms? Give an example of the reaction in each case. आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन है, आपको इनको एक्सप्लेन करना है एंड एक एग्जाम्पल देना है बाय यूजिंग द रिएक्शन. ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे. बस आप पेशेंटली लास्ट तक ये वीडियो देख लेंगे. चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट है साइनोहाइड्रिन. सो क्या होता है साइनोहाइड्रिन? देखो हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ऐड करवाना है किसको बेटा? HCN को. किसको ऐड करवाना है बेटा? HCN को ऐड करवाना है किस में? एल्डिहाइड में या फिर कीटोन्स में, मतलब कार्बोनिल ग्रुप में. अब अगर आप रिएक्शन करवाएंगे प्योर HCN के साथ तो वो रिएक्शन काफी स्लो होती है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बेस. बेस काम करता है एज अ कैटलिस्ट. OH- ले लिया आपने यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? यहां से जनरेट हो जाता है साइनाइड आयन. साइनाइड आयन मतलब CN-. ठीक, अब ये जो साइनाइड आयन यहाँ पर जनरेट हुआ, ये क्या करेगा? जाकर अटैक कर देगा किस पे? कार्बोनिल ग्रुप पे, और क्या देगा? एडिशन रिएक्शन. तो यहाँ पर ये जनरेट हुआ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज वाटर. किस पे अटैक करेगा बेटा? ये है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप. इस कार्बोनिल ग्रुप में ये आया CN-. दिस इज न्यूक्लियोफाइल. कैसे होगा अटैक? ये अटैक करेगा जाकर इस कार्बन पर. ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास. तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा? पहले मिलेगा एक इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लेंगे. कैसे बनेगा बेटा? देखो दिस इज कार्बन. इस कार्बन पे दो ये जो थे हाइड्रोजन होंगे या CH3 होंगे, डिपेंड करता है आप एल्डिहाइड ले रहे हैं या फिर कीटोन. तो एक तरफ क्या जाएगा बेटा? O- एंड एक तरफ यहां जुड़ जाएगा CN. दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. ठीक है, यहां पे लिख लेंगे दिस इज टेट्राहेड्रल. क्लियर है? और उसके बाद यहां पर क्या होगा? जैसे ही आप इसमें एसिड डालेंगे H+, क्या हो जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा साइनोहाइड्रिन. क्या हुआ साइनोहाइड्रिन? दिस इज कार्बन. ये दो वैलेंसीज यहां पर एक तरफ आएगा CN एंड यहां पर क्या आएगा बेटा? OH. दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन. क्लियर है? ये बात हमें समझ आ गई. ओके, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? देखो हमने लिखा है बेटा ऊपर, aldehydes and ketones react with hydrogen cyanide, that is HCN, to yield cyanohydrins. It is catalyzed by a base and the generated cyanide ion, being a stronger nucleophile, readily adds to carbonyl compounds to yield cyanohydrin. ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमें समझ आ गया. ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे? यहां पर आपसे पूछा है एसिटिल. आपको बताना है एसिटिल क्या होता है एंड एक एग्जाम्पल देना है एक रिएक्शन लिखकर. ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखेंगे उसको लिखना कैसे है. ठीक, एसिटिल में क्या करेंगे बेटा? एडिशन करवाएंगे अल्कोहल का किस पर? एल्डिहाइड या फिर कीटोन पर. तो देखो अगर आपने यहां पर लिया एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H. दिस इज एसिटेल्डिहाइड CH3 CHO. क्या मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ बेटा? दिस इज CH3, यहां पर ये लिया आपने कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन एंड दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ठीक है, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया? इसको हमने रिएक्ट करवाया है अल्कोहल्स के साथ. एंड जो अल्कोहल आपने लिया है उसको क्या करना है बेटा? उसको लेना है एक्सेस में. ठीक है, एक्सेस में अगर हम लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर आपको मिल जाएगा एसिटिल. देखो ये लिया आपने अल्कोहल, लेट्स से C2H5OH लेते हैं, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? ये OH, फिर यहां पर ये CH2 एंड दिस इज CH3. दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे ले लिया हमने CH2 CH3. अल्कोहल कौन सा है बेटा? CH3 CH2OH. क्या नाम है इसका? दिस इज इथेनॉल. अब यहां पर क्या होगा? यहां पर बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल. कैसे निकलेगा बेटा? यहां से ये ऑक्सीजन और यहां से ये दो हाइड्रोजन, H2O बाहर. जैसे यहां से H2O बाहर निकला आपको क्या मिल गया? आपको मिल जाएगा एसिटिल. और ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो रिएक्शन है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस. अभी देखेंगे कि HCl क्यों लिया आपने. पहले प्रोडक्ट बनाते हैं. दिस इज कार्बन. यहां पर क्या होगा? CH3, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर क्या है बेटा?
OCH2CH3 एंड यहाँ पर क्या जाएगा OCH2CH3। क्या बनाइए, दिस इज एसिटल। इसका नाम क्या लिखेंगे, किससे बनाया हमने, ये बनाया है एसिटल्डिहाइड से। तो एसिटल्डिहाइड साथ में डाई इथाइल एसिटल। ठीक है, बात समझ आई। ड्राई HCl गैस हमने क्यों ली बेटा, HCl गैस इसलिए लेते हैं ताकि वो प्रोटोनेट कर दे किसको, कार्बोनिल कंपाउंड वाले ऑक्सीजन को। उससे क्या होगा, जो ये कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आसानी से आकर यहां पर अटैक कर पाएगा। अब देख लो इसको लिखना कैसे, एसिटल को जेम डायल्कोक्सी कंपाउंड्स। जेम का मतलब क्या होता है बेटा, सेम कार्बन पर लगे हैं दो एल्कोक्सी ग्रुप्स। ठीक है, जेम डायल्कोक्सी कंपाउंड्स in which the two alkoxy groups are present on the terminal carbon atom are called acetals। टर्मिनल कार्बन मतलब लास्ट कार्बन आटम पर लगे होंगे दो एल्कोक्सी ग्रुप्स। क्लियर है? ओके, आगे पढ़ो। These are produced by the action of an aldehyde with two equivalents of a monohydric alcohol। या तो आपको वहां पर लिख के दिया होगा कि आपके पास दो इक्विवेलेंट दिए हुए हैं एल्कोहल के, या फिर वहां पर लिखा होगा कि जो अल्कोहल है वो प्रेजेंट है एक्सेस में। ठीक है बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। दीज आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड्स टू रिजनरेट द ओरिजिनल एल्डिहाइड्स। मतलब अगर आप यहाँ पर ये जो एसिटल बना है इसमें ऐड कर देंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड तो आपको वापस से ये एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है बेटा, एंड दीज आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जब आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस करवाते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, तो वहां पर कितनी बार क्या होता है ना बेटा, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये रिएक्ट ना करे, बाकी चीजों पे रिएक्शन हो जाए, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एसिटल में। ठीक है, उसके बाद उसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो वापस से एल्डिहाइड मिल जाएगा। बात समझ आ गई? दो पार्ट क्लियर हो गए हमारे। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन क्या होता है, देखो ये रिएक्शन कहां पढ़ी है बेटा हमने, दिस इज इन द एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। किस में ऐड करना है, कार्बोनिल ग्रुप्स में। कैसे करते हैं, देखो पहले जनरल रिएक्शन देखो करते क्या है। ये है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में आपने लिया अमोनिया का डेरिवेटिव। अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब NH2 और यहां पर Z कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो क्या मिलेगा आपको, पहले मिलता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, दिस इज कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन OH एंड दिस इज NHZ, दिस इज इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहां से निकलेगा वाटर बाहर, तो क्या हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड यहां पर Z। ठीक है, साथ में H2O। अब ये जो Z ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बेटा, Z आपका एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, और क्या हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो C6H5NH है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही जब सेमी कार्बाजोन बनेगा तो वो कैसे बनेगा बेटा, ये जो यहाँ पर Z ग्रुप है इसकी जगह हम लेंगे सेमी कार्बाजाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि सेमी कार्बाजाइड क्या होता है। ठीक है, देखो रिएक्शन लिखकर दिखानी है आपको यहाँ पे। चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। लेट्स से हमने लिया एसीटोन। एसीटोन क्या होगा बेटा, CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज एसीटोन। नाम में लिख लो। इसमें क्या डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं सेमी कार्बाजाइड, इसका एडिशन करवाना है। सेमी कार्बाजाइड का मतलब क्या हुआ, देखो NH2Z, तो यहाँ पर ये होगा NH2 साथ में Z ग्रुप, Z इज सेमी कार्बाजाइड। क्या होता है बेटा, NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2, ये क्या लिखा हमने, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। क्लियर? अब एडिशन करवाना है तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वीकली एसिडिक मीडियम लेना है, यहां से बाहर निकाल दो सीधा वाटर। कैसे निकलेगा, ये दो हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, तो एडिशन प्रोडक्ट जो मिलेगा कैसे बनाएंगे, देखो बनाओ। दिस इज CH3, ये कार्बन, ये CH3, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। इस कार्बन से ऑक्सीजन गया है और नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन गए, तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, और साथ में बाकी जो आगे वाला ग्रुप था उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास बना है बेटा, दिस इज सेमी कार्बाजोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन से बनाया है हमने, तो दिस विल बी एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब हम देख लेते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पर।
Semicarbazones are derivatives of aldehydes and ketones and are produced by the action of semicarbazide on them in weak acidic medium. यहां पर क्या करना है आपको लेना है weak acidic medium. ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं बेटा? These are used for identification and characterization of aldehydes and ketones. ये वाला भी समझ आया? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है आपसे? एल्डोल. एल्डोल क्या होता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ी है बेटा हमने इस चैप्टर में, विच इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना है इस टर्म को, एल्डोल क्या होता है. कैसे देखेंगे? देखो यहां पर पहले देखो हमने क्या लिखा है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, एक कंडीशन है. अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली. ये क्या हुआ बेटा? रिएजेंट एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल. और या फिर क्या हो सकता है? कीटोन्स भी कर सकते हैं रिएक्शन, तो मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, उसको हम बोलते हैं कीटोल. इन दोनों को कलेक्टिवली हम एल्डोल बोल देते हैं. ठीक, अब इसके लिए अगर रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? देखो एल्डोल के लिए हम ले लेते हैं यहां पर इथेनॉल. इथेनॉल क्या होगा? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन. इसके लेने हैं आपको दो मॉलिक्यूल्स. क्या डालना है बेटा इसमें डालना है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट बेस. डाइल्यूट NaOH डाला तो क्या मिल जाएगा आपको? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. कैसे मिलेगा? देखो CH3, ये CH, यहां पर आएगा OH, यहां CH2 एंड दिस इज CHO. क्या हुआ यहाँ पे? ये जो CHO है इसको भी हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को पूरा प्रॉपर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. देखो बेटा नाम देखो पहले इसका कितना इंपॉर्टेंट है. ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप. इससे जो बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन होता है वो क्या होता है? दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन. तो क्या हुआ यहाँ पे? बीटा पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसीलिए इसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो अगर मुझे इसका नाम लिखना है, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी बोल सकते हैं. ठीक है, और यही बना आपके पास एल्डोल. क्लियर? लेकिन हमने जो रिएक्शन पढ़ी है वो क्या है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? आप यहां से फर्दर अगर क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकाल देंगे वाटर. वाटर बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो एक हाइड्रोजन जाएगा अल्फा पोजीशन से और OH जाएगा बीटा पोजीशन से. तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH. ये क्या मिल गया बेटा? दिस इज ब्यूटूइनल. ब्यूटूइनल एल्डिहाइड है विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, मतलब दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड. ठीक है, ये क्या बनाया आपने? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, बात समझ आई? एल्डोल को अगर आप हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. क्लियर? एल्डोल समझ आ गया क्या होता है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बेटा आपसे? दिस इज हेमी एसिटल. हेमी एसिटल कैसे बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे एसिटल्स, राइट? एसिटल से एक स्टेप पहले का है हेमी एसिटल. कैसे बनता है बेटा? देखो आपने यहां पर लिया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ये दो वैलेंसीज क्या लेनी है? चलो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन. तो ये क्या हो जाएगा? ये आपने लिया इथेनॉल. इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल के साथ, और यहाँ पर आप लेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल. अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों. HOCH3 क्या लिया? ये CH3OH, दिस इज मिथेनॉल. ठीक है, तो क्या होगा बेटा? जैसे ही आप अब इसमें डालेंगे HCl गैस, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है आपको, तो आपको क्या मिल जाएगा? हेमी एसिटल. क्या मतलब हुआ इस बात का? दिस इज कार्बन, यहाँ पर CH3 वैसे ही हाइड्रोजन, एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? OH और यहाँ पर क्या जाएगा? O और साथ में क्या था? CH3, OCH3. ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास? दिस इज हेमी एसिटल. कैसे बना है ये? इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी. फर्स्ट पोजीशन पर है मिथॉक्सी ग्रुप एंड कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 2 कार्बन एटम. तो ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल. ये है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज हेमी एसिटल. हेमी एसिटल. अब अगर आप इसी की रिएक्शन करवा देंगे आगे एक और एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, मान लो आपने इसमें CH3OH डाल दिया,
तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एसिटिल CH3H, यहाँ पर ये आ जाएगा OCH3 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा OCH3। इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज एसिटिल। ठीक है, बट आपको हेमी एसिटिल तक पूछा है तो यहाँ तक भी लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर है ये चीज, हेमी एसिटिल समझ आ गया बेटा। अब यहाँ पर देख लो क्या लिखा है, जेम एल्कोक्सी एल्कोहल। एल्कोक्सी मतलब ये OCH3 ग्रुप एंड एल्कोहल इज दिस OH आर कॉल्ड हेमीएसिटिल्स। These are produced by the addition of one molecule of a monohydric alcohol to an aldehyde in presence of dry HCl gas. Dry HCl gas क्यों यूज करते हैं, ताकि ये जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 6th पार्ट इज ऑक्सीम। ऑक्सीम क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ी है हमने रिएक्शन। क्या होता है इसमें, देखो Oximes are produced when aldehydes or ketones react with hydroxylamine in weak acidic medium. कैसे करानी है बेटा ये रिएक्शन, हमने यहाँ पर ले लिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, CH3 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। साथ में हमने क्या लिया, हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है बेटा, NH2OH, तो हमने लिखा NH2OH। क्या किया आपने, वीकली एसिडिक मीडियम लिया है H+, दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है, और ये क्या लिया आपने, दिस इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड या फिर हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, दोनों सेम ही कंपाउंड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक है कॉमन नेम, एक है IUPAC नेम। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे H2 हो जाएगा बाहर, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, आपको मिल जाएगा ऑक्सीम। कैसे बनाएंगे, CH3 कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NOH, बाहर क्या निकाला यहां से, वाटर। तो ये क्या बना बेटा, दिस इज ऑक्सीम। और ये आपने एसिटल्डिहाइड से बनाया है तो हम इसको कह सकते हैं एसिटल्ड ऑक्सीम। क्लियर है, ये वाला पार्ट भी समझ आ गया बेटा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। बस ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, थोड़ी देर और। दिस इज द 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको पूछा है, आप बताइए कीटल्स क्या होते हैं। अभी हमने एसिटल पढ़ लिया क्या होता है, हेमी एसिटल पढ़ लिया क्या होता है। कीटल में क्या करेंगे बेटा, कीटल्स आर द जेम डाई एल्कोक्सी एल्केन्स। इसमें क्या होंगे, 2 एल्कोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन विद इन द चेन। These are produced when a ketone is heated with ethylene glycol in presence of dry HCl gas. देखो कैसे होगी रिएक्शन, आपने यहाँ पे लिया एसीटोन CH3 कार्बन, यहाँ पर भी CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, साथ में क्या लिया बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, देखो बनाओ यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज ये OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 एंड दिस इज OH। ठीक है, ऐसे बनाया। अब ऐसे बनाया तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बनाया, ताकि हम यहां से आसानी से बाहर निकाल पाए वाटर। कैसे जाएगा बेटा, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा आपको यहां पर, आपको मिल जाएगा CH3 कार्बन, CH3 और यहां पे ये ऑक्सीजन CH2, ये CH2 एक दूसरे से जुड़े हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये जुड़ जाएगा कार्बन से। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, दिस इज एसीटोन इथाइलिन कीटल। ठीक है, और साथ में यहाँ पे बाहर आया है H2O। कहां से स्टार्टिंग की थी हमने लिया था एसीटोन और साथ में यहाँ पर ये क्या लिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर, समझ आ गया आपको कीटल्स क्या होते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट वन इज इमीन। इमीन्स क्या होते हैं, देखो अमीन्स तो हमने पढ़े हैं राइट, वैसे ही होते हैं इमीन्स। इमीन्स में आपके पास प्रेजेंट होता है बेटा ये वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड NH। जिन कंपाउंड्स में ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको हम इमीन्स बोल देते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे, जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। अब डिपेंड करता है ये कि आप कौन से अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। जितना आपने अभी पढ़ा बेटा, हमने अभी ऑक्सीम देखा और क्या देखा, सेमीकार्बाजोन, वो दोनों ही क्या थे, दोनों ही इमीन्स थे। कैसे, देखो आपने ये लिया कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं राइट। यहां पे आपने डाला अमोनिया का डेरिवेटिव NH2Z। ये रिएक्शन अभी देखिए बेटा हमने थोड़ी देर पहले, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि यहां से जाएगा H2, यहां से जाएगा ऑक्सीजन, वाटर निकला बाहर, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इससे लग जाएगा यहाँ पर Z ग्रुप। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर द इमीन्स। साथ में निकलेगा
वाटर। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो Z है वो क्या होगा, Z यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे बेटा, सेमी कार्बाजाइड भी हो सकता है। सेमी कार्बाजाइड लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सेमी कार्बाजोन। और क्या हो सकता है बेटा, OH हो सकता है और हाइड्रोक्सिलअमीन हो सकता है। अभी हमने देखा ऑक्सीम पढ़ते हुए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इमीन्स मिल जाएंगे। क्लियर है, इमीन समझ आया? ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट पार्ट। क्या बताना है आपको, व्हाट इज 2,4-DNP डेरिवेटिव। क्या होता है 2,4-DNP डेरिवेटिव? देखो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा, वो भी एक इमीन होगा। कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेना है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या बनाना है 2,4-DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। कैसे बनाएंगे, देखो दिस इज NH2, यहां पे आपने क्या लिया, यहां पे होगा NH, यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग थोड़े अच्छे से बनाएंगे। इसमें सेकंड पोजीशन पर NO2 एंड फोर्थ पोजीशन पर NO2। ये क्या बना बेटा, दिस इज 2,4-DNP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। ओके, और ये क्या है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी एडिशन रिएक्शन। कैसे होगी, यहां से बाहर निकल जाएगा वाटर, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो मिलेगा क्या प्रोडक्ट में बेटा, कार्बन, ये 2 यहाँ पे वैलेंसीज जो पहले से थी, यहाँ पे मिल जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप NH, यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड रिंग में सेकेंड पोजीशन पर NO2 एंड फोर्थ पोजीशन पर भी NO2। ठीक है, तो ये जो बना आपके पास, इसका नाम क्या होगा बेटा, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये क्या था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। क्लियर। अगर अब यहां पर आपको रिएक्शन लिखनी है प्रॉपर, तो क्या करेंगे, यहां पे मान लो आप ले लो एसीटोन CH3 और यहां पर भी CH3, तो क्या होगा, यहां पर भी आ जाएगा CH3 और यहां पर भी आ जाएगा CH3। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्या है, आपको बताना है व्हाट आर द शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस क्या होते हैं, देखो जब एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमीन के साथ, तो आपको मिलते हैं एजोमिथाइंस, उन्हीं को हम बोलते हैं शिफ्ट बेसेस। कैसे बेटा, देखो ये आपने लिया कोई भी एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं बेटा, प्राइमरी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमीन के साथ, मतलब NH2 और यहां पर हम मान लो हमने ले लिया R'। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन है क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगाया। ठीक, और ये आपने यहां पर क्या लिया था, आपने लिया था एल्डिहाइड। अब क्या करवाएंगे बेटा, यहां पर थोड़े से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, इसको करेंगे हीट, तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा शिफ्ट बेस RCH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर ये R' ग्रुप। दिस इज नोन एज शिफ्ट स्पेस। क्लियर है, साथ में निकल गया बाहर वाटर। ठीक है बेटा, समझ आया। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके टोटल 10 पार्ट्स थे, 1 बाय 1 करके हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। ये जो 10 पार्ट्स थे ये एक्चुअली में इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो स्टार्टिंग यहां से हुई है, अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आप साथ में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।